नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में जिसका नाम है ख्याल आपका, क्योंकि इस शो का मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना और आपको सेहतमंद रखना। डेल्टा के बाद साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार सबको फिर से चिंता में डाल दिया है। यूएस में तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका से मुंबई लौटा एक भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्या है ये नया वेरिएंट और कैसे बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता की बात, और भारत की क्या है तैयारी इस नए वेरिएंट के लिए? आज इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर श्री विद्या वेंकटरमन से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन में एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो डॉक्टर विद्या, क्या है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन? इसने हम सबको चिंता में डाल दिया और कहा जा रहा है कि ये डेल्टा से भी कई गुना खतरनाक है। तो क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतना टेंशन क्यों लेते। जब से कोविड आया है वेरिएंट तो आना है, अलग अलग तरह के वेरिएंट, अल्फा बीटा डेल्टा आया और अभी ओमाइक्रॉन आया है, तो वेरिएंट तो आना ही है। एंड ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका से आया। साउथ अफ्रीका इनफैक्ट कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी का हब है, सबसे डेवलप्ड इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर है, और वो लोग खुद इस वेरिएंट का प्लस माइनस जितना है हम लोगों को अगले 2 हफ्ते में बताने वाले हैं। उनके हिसाब से, साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से, ये माइल्ड डिजीज है। एंड जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया है, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी। तो आप वेरिएंट तो होना जरूरी है, जी क्योंकि वायरस का नेचर है बदलना, जी बदलाव। आप इसको कह जिन्होंने वैक्सीनेशन, हाँ जी जी, बोलिए। आप कह रहे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर यूएस जैसे इतने बड़े देश ने अपने यहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया और दुनिया भर के कई देशों में हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। अभी भारत भी एक लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो पहले से हाई अलर्ट जारी किया जाना चाहिए था हिंदुस्तान में भी। और अब किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो? एयरपोर्ट में तो एहतियात बरत ही रहे हैं, वो तो कुछ नहीं बदला है। हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हम लोग हैंड सैनिटाइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, जो बीच में एक ब्रेक आया है वो है पब्लिक प्लेसेस में जाने का, जहाँ पे सामूहिक प्रोग्राम, सोशल लोगों से मिलना जुलना। दिवाली के बाद अब क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, लोगों का मेल जो नॉर्मलसी की तरफ जो बढ़ाव हो रहा है, लोग वापसी आ रहे हैं, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, ये इसमें शायद फिर से एक पाबंदी आने की गुंजाइश है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। जी जी, ये बिल्कुल। वेरिएंट हमारे जो वैक्सीन नहीं लगाए हुए बुजुर्ग हैं, उनको अफेक्ट करने के चांसेस हैं। ओके। जहां तक यूएस में रेड अलर्ट की बारी आ रही है, यूएस में वैक्सीन एपैथी नाम की एक चीज है, मतलब वहां पे अभी भी 50% लोग हैं, या 50% से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं है। और एक बात और ध्यान रखने की, कि मॉडर्ना एंड फाइजर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को भी नहीं कवर कर पाया था। जी वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो डेल्टा वेरिएंट से भी बीमार पड़े थे, जबकि जिन लोगों ने कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड लिया, और इवन कोवैक्सीन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है इंडिया में। हम्म। हम लोग अभी तक, हमारे वार्ड्स में कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव भी लोग हो रहे हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ रहे हैं जितना अनवैक्सीनेटेड, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो बीमार पड़ रहे हैं। ओके। तो जो वैक्सीन लिए हैं उन लोगों ने चिंता करने की जरूरत है, उन लोगों को चिंता करने की जरूरत है। जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो ज्यादा चिंता करें। ओके। तो साउथ अफ्रीका के अलावा भी हांगकांग, इजराइल और यूके, जर्मनी में भी इसके केसेस मिल रहे हैं। तो क्या ये वायरस को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं? इसमें भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? हाई अलर्ट्स मीटिंग चल रही है अभी। ये तो हांगकांग, जो साउथ अफ्रीका से हांगकांग ट्रैवल हुआ है, ये जर्मनी ट्रैवल हुआ है, ये इजराइल ट्रैवल हुआ है, ये तो वो ट्रैवल के हिसाब से ही ये स्प्रेड हुआ है एग्जैक्टली। ओके। ये कुछ अलग अलग केसेस नहीं स्प्राउट हुए हैं। एंड इंडिया में उतनी ही सावधानी बरतनी है जितना हम लोग पहले से बरत रहे हैं, थोड़ा और टाइट करना है। हम लोग कहीं थोड़ा कैजुअल हुए हैं कि जी चलो ठीक है, हम लोगों ने काफी वैक्सीनेशन कर लिया है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं,
40 करोड़ ही बचा है, सेकेंड डोज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये नहीं भूलें कि हमने अभी तक हमारे बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जी जी जी, है। तैयार। गवर्नमेंट हैज टू इस तरफ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अभी 18 से कम बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे तो हम हमारे जो वल्नरेबल, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, हम लोग अभी तक हमारी बूस्टर पॉलिसीज नहीं रेडी हुई हैं, तो उन लोगों को बचाना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी जी है, ये तैयारी करना है। जी एंड हमारी जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मास्किंग, सोशल डिस्टेंस, सुरक्षित डिस्टेंस मेंटेन करना, एंड पब्लिक प्लेस अवॉइड करना, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, ये चीजें जरूरी रखना है, बिल्कुल मायने हैं, जी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। जी। डॉक्टर, आपने तैयारी की बात करी, पब्लिक को तो ठीक है मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। जैसे लास्ट वेव में हमने देखा था, बेड्स की कमी पड़ी थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, डॉक्टरों की कमी पड़ी थी, दवाइयों की कमी पड़ी थी, तो उसके लिए तो हमें तैयारी करनी चाहिए। और आई थिंक इस पे हाई अलर्ट मीटिंग्स भी चल रही है। तो सेकेंड वेव में हम लोग को थोड़ा एक शॉक जैसा हो गया था जब अचानक केसेस बढ़ गए थे, एंड ऑक्सीजन की कमी शुरुआत में कमी पड़ी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट कर लिया था। थोड़ा आप लोग को दिल्ली की तरफ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ जी था, बट फिर ठीक हो गया था सिचुएशन। केसेस बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हुए थे, कुछ 6 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते में एकदम शूट हुआ था। लेकिन एक बात जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद सिक केसेस कम हैं। तो मैं फिर से वही बोलूंगी, इवन ये वेरिएंट के बाद भी जो सीडीसी, जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएस में है, उन्होंने भी यही बोला है कि हमको इस वेरिएंट के साथ भी वैक्सीनेटेड लोगों के लिए से ज्यादा बीमार होने की टेंशन नहीं लेना है। जी जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनका ही लेना है। तो ओके जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी करिए। हॉस्पिटल्स में जो रूटीन प्रिपरेशन है, ऑक्सीजन रखिए, आईसीयू रखिए, डॉक्टर्स की तत्परता को देखिए, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज इंप्रूव करिए, क्योंकि ये उन लोगों को इफेक्ट होगा जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंसेस नहीं है। जी वही लोग पड़ेंगे बीमार जो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ये ओके हाई एंड हॉस्पिटल्स जाना वगैरह। तो ओके उनको जरूरत पड़ेगी ये फैसिलिटीज, तो उनके लिए ज्यादा गवर्नमेंट ने हेल्प करना जरूरी पड़ेगा, है जी। ना। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन काफ़ी ज़्यादा कारगर रही हैं डेल्टा पर भी, पर इसे डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है इस नए वायरस, जो नया वेरिएंट है। तो क्या ये मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पे कारगर रहेंगी? तो एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन ने 2 हफ्ता मांगा है, एग्जैक्टली 26 नवंबर से लेके 2 हफ्ता, दैट मीन्स 10 दिसंबर तक हमको पता चलेगा कि ये वैक्सीन ये वेरिएंट पे काम करेगा कि नहीं। जी अगर नहीं करेगा तो 100 दिन में हमको ये वेरिएंट के लिए रिपीट वैक्सीन का हमको अवेलेबिलिटी, 100 दिन में हमको नया वैक्सीन मिलेगा इन ओके तीनों फार्मास्यूटिकल्स के तरफ से। ओके तो अगर ये वैक्सीन प्रेजेंट वैक्सीन ये वेरिएंट को कवर नहीं करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स, 100 दिन के अंदर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन ने हमको प्रॉमिस किया है कि ये लोग हमको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो एक वायरस वैसे बेसिकली म्यूटेट कैसे करता है, जो नया वेरिएंट है? वायरस का नेचर है म्यूटेट करना, हम्म बदलाव लाना, उसका नेचर है, और ये स्पाइक प्रोटीन। बट एक बात है जो बहुत प्रॉमिसिंग है कि अभी भी जो हम टेस्ट कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक जो आरटीपीसीआर कर रहे हैं, उसमें ये वेरिएंट पिकअप हो रहा है। ओके अगर यही स्पाइक प्रोटीन पिकअप हो रहा है हम्म तो अभी जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और अभी हम वैक्सीन जो दे रहे हैं हम्म वो भी कवर होना चाहिए। ये मेरा एक होप है। ओके अगर आरटीपीसीआर जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो अगर पिकअप हो रहा है तो ट्रीटमेंट और वैक्सीन दोनों कवर होना चाहिए, क्योंकि सब उसी तरफ फोकस्ड है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी तो बताइए कि दिसंबर और जनवरी ऐसे 2 महीने हैं जिसमें सब बाहर घूमने का प्लान करते हैं, न्यू ईयर्स की प्लानिंग करते हैं, तो आपकी क्या सलाह है, क्योंकि हाई टाइम है पूरे वर्ल्ड के लिए?
सावधानी से जाइए, जहाँ भी जाएंगे ऐसे जगह जाइए जहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो, और अपना मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन अपने साथ रखिए, क्योंकि नहीं जाएंगे तो कितने दिन घर पे बैठेंगे लोग, जी कितने दिन हम इन लोगों को और बिठा के रखेंगे, बच्चों को और कितना इन लोगों के साथ टॉर्चर होगा, ये डिजिटलाइजेशन टॉर्चर होगा, एंड जी बच्चों में बिल्कुल डिप्रेशन आ रहा है, लोगों में डिप्रेशन आ रहा है, तो नहीं रोक सकते। हाँ, थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल शायद हम रोक सकें जी तो बेहतर होगा, बट इंडिया तो तत्पर है। जी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मना करेंगे कि अभी बिल्कुल भी ना घूमें। 2 साल घर पे रह गए हैं लोग, बट सावधानी से, वी हैव जी टू बी बिल्कुल स्मार्ट। ये नहीं कर सकती हूँ कि हाँ, जो लोग वैक्सीनेटेड है, डबल वैक्सीनेटेड है, जरूर जाए। ओके वैक्सीनेशन नहीं किया है तो नहीं जाए, ओके वैक्सीनेशन की तरफ जाए। और अगर फ्लू सिम्टम है, बुखार है, तो बिल्कुल घर के बाहर नहीं जाए कोई। जी और घर के अगर लोग, जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग ज्यादा ध्यान रखें। फिर आके अपने आप को क्वारंटाइन भी कराएं। वैक्सीनेशन वालों को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके जिनको बुखार है वो लोग घर पे रहें, बिल्कुल। ओके। तो क्या क्योंकि हिंदुस्तान में तीसरी लहर का कारण बन सकता है जो नया वेरिएंट है? नहीं लगता मुझे तीसरी लहर, ओके नहीं लगेगा तीसरी लहर। अभी तक तो हमने रोक रखा है उसको, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते हैं जी नहीं हो। जी बिल्कुल। 29 नवंबर से दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी क्लासेस तक के स्कूल और वर्क फ्रॉम होम बंद करके ऑफिसेज खोलने की बात कही है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये गवर्नमेंट्स अभी ले रहे हैं एक्शन और ऐलान कर रहे हैं, तो इनको अभी टाला जाना चाहिए ताकि जो ये वायरस है ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए? मुझे लगता है इसको टालना चाहिए, लेकिन जी मैं वैसे भी इसके लिए नहीं थी, क्योंकि हम स्कूल्स के लिए स्पेशली, खासकर क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया है। 12 से 18 के जो बच्चे हैं, इनको आपने वैक्सीनेट नहीं किया है, ये लोग ट्रांसमिटर रहेंगे। और जो अभी भी 20 से 25% बुजुर्ग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है, जी तो आप जिन बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, जी इन लोगों को, ये लोग जब कोविड पिकअप करेंगे, वो फिर घर पे आके उन लोगों को देंगे, तो ये तो चलता रहेगा ये साइकिल। तो ओके जब तक हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करते, हम्म तब तक स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए। जी। आप हमेशा अब हर आपके जवाब में आप वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। हमारे देश में 65% जो है लोग पहली डोज लगा चुके हैं और 35% जो लोग हैं वो दोनों डोजेस ले चुके हैं। तो क्या अब इस जो ड्राइव को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 35% सेकेंड डोज के बाद ही तो हमारा इम्यूनिटी पूरा जी 100% होता है ना। जी स्पेशली जहां फर्स्ट डोज के बाद ब्रेक आएगा, फिर सेकेंड डोज के बाद ही तो इम्यूनिटी मेंटेन होती है, बूस्टर डोज। फिर हम अभी थर्ड डोज की बात कर रहे हैं, जब सेकेंड डोज ही नहीं लगाया तो थर्ड डोज कहाँ आएगा। जी जी बिल्कुल थर्ड डोज को कंप्लीट, सेकेंड डोज लगाने पर अगर 80% सेकेंड डोज आएगा, तब हम कहेंगे कि सक्सेसफुल है हमारा मुहिम। ओके। तो तो वैक्सीनेशन है तो जरूर, क्योंकि जहां हमने वैक्सीनेशन किया है वहां पे हमारा थर्ड वेव हमने पुश किया है उसको। जी हमने, नहीं तो हम लोग तो अगस्त से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव नहीं आया। जी। तो यही एक हथियार है हमारा इस लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विद्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर दिव्या ने भी बताया कि घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है, पर यह समय बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का नहीं है। विदेश से लौटे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए और जो बाहर से व्यक्ति आए उसे कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है और हमें इस जंग को अपनी समझदारी से जीत कर दिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use.
Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.